नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डीएड एग्जाम में। जय हिंद प्यारे साथियों। तो आप सबके लिए एसएससी सीएचएसएल का अपन 2023 की प्रैक्टिस सेट लेके आ चुका हूँ। ठीक है, तो 14/7/2023 के जो आपके 5/15 से लेके 6/15 तक जो शिफ्ट हुई तो उसको अपन कंप्लीट करने वाले हैं। अपन ने इस तारीख की पहली शिफ्ट कंप्लीट कर ली, दूसरी कंप्लीट कर ली और तीसरी भी अपन ने कंप्लीट कर ली। तो आज जो चौथी शिफ्ट है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों इस चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, 2023 की बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। रीजनिंग का अपन पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंट। तो आपको वीडियो के एंड में कमेंट जरूर करना है कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए और कितने रॉन्ग हुए। तो ये पूरा वीडियो देखना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। ठीक है, इतना मैंने बहुत सारे आपको क्वेश्चन करवा दिए तो इतने पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है, क्योंकि पढ़ेंगे तो लगभग 10 से लेकर 15 सेकंड आपके ख़राब होंगे और इससे क्या होगा, वीडियो लंबी बनेगा तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्या है, सबसे पहले 4, फिर कितना है 6 और 8। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। तो यहाँ क्या 2, तो यहाँ क्या 2। ठीक है, 2 प्लस होगा 2 प्लस। यदि इनका अंतर देखें तो कितने का 4 का, और इनको जोड़ दें तो कितना है 4। समझ गए बात को। इसी प्रकार से 6, फिर ये 6, 8 और 10, 6, 8 और 10। इनका अंतर कितने का है 2 का, इनका अंतर कितने का है 2 का। यदि इनको जोड़ दें तो कितने हो रहे 4, और इनका अंतर कितने का है 4 का। ठीक है, तो सेम आ गया। इसी प्रकार से ये देख लीजिए क्या है 8, 12, 16। इनका अंतर कितने का है 2 का, इनका अंतर कितने का है 2 का। यदि इनका अंतर देखें तो 4 और इनको भी जोड़ दें तो आपका 4 ही बन रहा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन में नहीं था। चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर फटाफट से आंसर दें। आपको क्या करना है कि वीडियो को रोकें। ठीक है, वीडियो को रोक कर आपको आंसर देने की कोशिश करनी है। ठीक है, मैं डायरेक्ट आपको करवाता चलूँगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। आधे घंटे के अंदर अंदर आपके पूरे 25 क्वेश्चन हो जाएँ। तो देखिए, पेंडेंट को इस प्रकार लिखा जाता है और लोफल को इस प्रकार लिखा जाए तो आपको इम्पोज को कैसे लिखा जाएगा वो बताना है। अब देखिए P आपको पता है कितने नंबर पर होता है, 16 पर होता है, और Q कितने पर होता है 17 नंबर पर। ठीक है, तो प्लस क्या हुआ है 1 हुआ है। इसी प्रकार से देखिए L होता है 12 पर, M होता है 13, तो यहाँ क्या हो रहा है +1। तो आपको पता I 9 पर होता है, 9 से करेंगे 10, 10 पे क्या आता है J। तो इसमें J नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, तो केवल आपका जो आंसर हो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। आगे कुछ भी चेक नहीं करना। सेकेंडों में आंसर आ रहे हैं ये तो आपको लिख के बताएं, नहीं तो यहाँ से आ जाता PQ 1, L से M 1, तो I से J, यानी ऑप्शन नंबर D टिक करते, ऑप्शन नंबर 1 टिक करते और आगे बढ़ जाती। फिर आगे कोई भी चेक नहीं करना। क्यों चेक नहीं करना? क्योंकि पहला ही अक्षर जब आपको J एक ही ऑप्शन में है तो आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है और अपन टाइम बचा सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, तो इसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए। उस विकल्प आकृति के चयन कीजिए जो दी गई आकृति में सन्निहित हो। सन्निहित यानी समाहित हो। ठीक है, और घूर्ण की अनुमति नहीं है, यानी घुमाने की अनुमति नहीं है। घूर्ण यानी घुमाने की अनुमति नहीं है। तो ये जो आकृति है वो किस में सन्निहित होगी बताइए। अब ए वाली जो आपको दिख रही है आकृति, ए वाली आकृति ए बनी हुई, देखिए ए वाली बनी हुई बनी, इन ऑप्शन नंबर 1 क्या था आपका राइट आंसर था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो क्या है 15, फिर ये आपका क्या है क्वेश्चन मार्क, फिर कितना है 27, फिर 39, और ये कितना है 55 और 75। जल्दी से आंसर बताइए। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। अब देखिए यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, कोई रिलेशन मिल रहा नहीं पता, लेकिन अपन यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ अपन रिलेशन ढूंढ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ढूंढते हैं। अब यहाँ एकदम नहीं बढ़ रहा है तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा हो, क्योंकि 15 दूनी 30 ही हो रहा होता है, लेकिन 27 है तो मतलब कुछ मल्टीप्लाई। तो 9 में से जब 7 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, और एक यहाँ मतलब 12 बचा। ठीक है, कितना प्लस होगा 12। यदि इसमें भी इसको मानेंगे 15, 15 में से जब 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा, बढ़ जाएगा मतलब 16, और इसमें 5 और 5 0, और इतना कितना 2। तो यहाँ से आपको सीधे समझ में आ गई कितनी 12 4 16 4 20। तो यहाँ पर क्या हो रहा 8, तो इसमें से 8 घटाइए अपना आंसर आ जाएगा, यानी 19 बिल्कुल आपका राइट आंसर है। यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से आंसर दीजिए। दिए गए युग्मों को देखिए, ये पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको विषम बताना, सिंपल सी बात है। यदि आप प्रैक्टिस है, ठीक है, इसको असंगत युग्म ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए ये कितना है आपका 84, और ये कितना 672। ठीक है, और एक
यदि आप इसमें देखिए क्या होता है, 84 में यदि अपन 7 का गुणा करें तो 7 चौके 28, 7 का तो होगा नहीं, 6 चौके 24, किसका गुणा करें कि पीछे 2 आ जाए, क्योंकि गुणा हो रहा होगा। जल्दी से बताइएगा। आठ का कर दें, 8 चौके 32, 3 8 देंगे 64 और 3 67, 672, 672 ठीक है। ये आपको लिख दे रहा हूँ, ये क्या है 8 है ठीक है। इसी प्रकार से देखिए कितना है 87, 87 कितना बना जा रहा है 522। यदि अपन 87 में किसका गुणा कर दें 8 का, तो 8 के साथ 56, लेकिन यहाँ 2 चाहिए तो 7 6 का करें, 6 7 कितना होता है 42, फिर कितनी 4 7 8 8 5 8 6 48 और 2 कितना हो जाएगा 52, 522। इसी प्रकार से यदि अपन 92 में कितना बना जा रहा है 552 बना, तो 92 में अपन किसका गुणा करें 6 का, 6 दूनी कितना होता है 12, कैरी आ जाएगी 1, 9 9 से 54 और क्या हो जाएगा 55, 552 500। अब यहाँ पर आपको रीजन समझ में आ जाएगा, आगे चेक करने की इसको ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए इसको ज़रूरत चेक करने की नहीं, क्यों चेक करने की, क्योंकि इसमें देखिए किसका गुणा किया 8 का, कि इसमें किसका 6 का, तो इसमें किसका 6 का, तो इसमें भी सिंपल सी बात है, ये आपको लॉजिक लगाने की 6 का ही गुणा हो रहा होगा ठीक है। तो 6 चौके कितना होता है 24, 2 36 और 2 कितना हो रहा है 38, 384 जो कि आपको दिख रहा है। लेकिन ये मैंने आपको बता दी, लेकिन ये चेक करने की जब 2 नंबर आपको कॉमन मिल गया और एक कैसा मिल गया अंतर वाला है ठीक है, यानी असंगत मिल गया, तो असंगत वाला आंसर होगा। 34 नंबर की चेक करने की जरूरत नहीं है, ये आपको टाइम बचाना है ठीक है। ये लॉजिक आपको समझना पड़ेगा, ये एग्जाम हॉल में तभी आपको सिलेक्शन हो पाएगा। जब दर्पण को दाहिनी ओर रखा जाए ठीक है, इधर ये दाहिनी ओर है, जब दर्पण को दाहिनी ओर रखा जाए तो कौन सी उत्तर आकृति दी गई प्रश्न आकृति का सटीक दर्पण प्रतिबिंब बनाएगी। तो अब देखिए ये जो आकृति है ये वाली ब्लैंक ठीक है, तो ये आपकी पलटेगी ठीक है, लगभग कुछ इस प्रकार से बन जाएगी ठीक है, ये भरी भरी। तो इसमें है सही है, इसमें कैसी है बताइए, वाइट है इसलिए गलत हो जाएगा ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका गलत। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इतने से अपना एक आंसर। लेकिन यदि आप पता है ये जो आएगी ये पलट के ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बनेगी और ये वाइट है ठीक है, तो ये वाइट है, इसमें तो ये तो गलत ही हो गया था। अब इसमें क्या किया उन्होंने ये कर दिया, मतलब ठीक है ब्लैक कर दिया, इसलिए क्या हो जाएगा गलत। अब 4 नंबर भी सही हो सकता था ठीक है, 2 ऑप्शन तो अपने हट गए। लेकिन अब जब इसको पलटेंगे तो ये आपकी ये वाली ठीक है, ये वाली ये आपकी कुछ इस प्रकार से बन जाएगी ठीक है। और लेकिन इस प्रकार से यदि आप इसमें देख पा रहे होंगे 4 नंबर में उन्होंने इस प्रकार से बनाया, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा आपका गलत, केवल ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिए। देखते इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। मैंने बार बार बोल दे रहा हूँ, इतने बहुत सारे क्वेश्चन इतने मैं आप पढ़ के नहीं बताऊंगा ठीक है, डायरेक्ट आपको आंसर पे ले चलते हैं। कितना 15 20 4 और ये कितना है 30। चलिए पहले अपन इसी को देख लेते ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। देखिए क्या हुआ है +5 माइनस कितना 16। यदि इनका अंतर देखें तो अंतर कितने का है यार, ये कितना 5, इतना ही नहीं आ रहा। तो अंतर कितने का आएगा 11 का आ जाएगा। तो यहाँ पर कितने का अंतर है 11 का। अब देखिए 30 और कितना है 3, यहाँ अंतर कितने का 0, यहाँ अंतर कितने का 27 का, यहाँ भी अंतर देखेंगे तो कितने का है 27 का। तो आप ऑप्शन में देख लेंगे 60, फिर कितना है 400 और कितना है आपका 200 या 20 ही। तो यहाँ अंतर कितने का हो जाए, देखिए 100 में से अब 4 जाएगा तो मतलब 340 ठीक है, और यहाँ आ जाएगा तो 380। अब अंतर देख लीजिएगा कितने का 40 का, और यहाँ पर भी अंतर कितने का है 40 का। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन में नहीं था ठीक है, आराम से आंसर आ रहा है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सोल्व करने। अगला क्वेश्चन है 8वां, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को एक बार सोल्व करिएगा। मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको क्या करना है, वीडियो को रोक के क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करना है। तो देखिए
वो आपको पता है कितने पर होता है 15 पर। फिर एम आपको पता है 13 पर, के पता है 11 पर, आई पता है 9 नंबर पर होता है। तो यहाँ से अपन लॉजिक लगा सकते हैं, माइनस कितना 2, माइनस कितना 2, माइनस कितना 2, तो -2 करेंगे तो यहाँ 7 आ जाएगा। तो 7 पे क्या रहता है, जी रहता है कि नहीं रहता है, तो इसमें नहीं। अब ये तीनों ऑप्शन हो सकते हैं आपके, ठीक है। तो देखिए अब यदि आप गौर से देखेंगे तो चेक करना पड़ेगा दूसरा भी, क्योंकि यहाँ पर क्यू था, ठीक है, इसलिए चेक कर। तो टी आपको पता है कितने पर 20 पर, एस 19 पर, ठीक है, आर 18 पर, आर के बाद क्यू आपका 17 पर। और तो यहाँ से देखिए लिखने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि एक माइनस हो रहा था। यहाँ 16 पे क्या होता है, पी होता है, मतलब जी फिर आएगा पी। तो ये नहीं हो सकता, ये तो हो सकते। डी चेक नहीं करेंगे, देखिए ये वाला चेक नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि डी यहाँ पर, डी यहाँ पर, तो चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर अब टाइम बचाना, ये आपको लॉजिक समझना पड़ेगा, ठीक है, सिलेक्शन होने के। तो एन आपको पता है 14 पर, एम 13 पर, ए 12 पर, 11, तो पीछे आएगा 10 यानी जे। एग्जाम हॉल में आपको इस प्रकार से आंसर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिना लिखा, ठीक है, लेफी वेजिटेबल्स एल और सलाद को एस और फूड को क्या बनाया जा रहा है बताइए, एफ। तो आपको बताना है सलाद, फूड और वेजिटेबल, जल्दी से बताइए इसका क्या है। ये मान लीजिए ये क्या है, आपका फूड है, तो कुछ वेजिटेबल के सलाद भी बन जाती है, कुछ की सब्जियां भी बन जाती हैं, ठीक है। तो सलाद और सब्जी इस प्रकार से डायग्राम बन सकता है, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन रहता है, कुछ भी क्वेश्चन में रहता नहीं। 10वां क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर दें, ठीक है। तो क्या अपन देख लें, देखिए ऐसा अक्षर देखेंगे जो सब में कॉमन है, क्योंकि यदि अपन इसको देखेंगे तो इसमें एक कॉमन आ रहा है, ठीक है, फिर दिक्कत बन जाएगी। यदि अपन क्या देखें, जल्दी से बताइए। अब पी भी देख रहे तो पी यहाँ पर है, पी यहाँ पर, ठीक है। तो पी देखिए यहाँ से उन्होंने 1 2 3, फिर यहाँ से देखिए 1 2 3, फिर यहाँ से देखिए 1 2, तो ठीक है 1 2, वो यहाँ पर 1 2 3 नीचे आ सकती थी, इसमें है, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शन तो अपने हट सकते हैं, देखिए इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो पी तो अपने आसानी से हटा दिया पी से। लेकिन अब आपको एक चेक और करना पड़ेगा, क्या चेक करें जल्दी से बताइएगा। डी चेक कर लें, डी चेक कर लीजिए, क्योंकि डी यहाँ पर 6 है, तो डी से चेक करके जो ये अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक ने से कूट भाषा में मैनेज को इस प्रकार, ठीक है, के रूप में लिखा जाता है, लिटिल को इस रूप में लिखा जाता है, तो पॉलिसी को कैसे लिखा जाएगा वो बताना है। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर सबका बिल्कुल राइट आना चाहिए, किसी का भी आंसर रॉन्ग नहीं आना चाहिए। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। 11वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, देखिए एम आपको पता है कितने पर होता है, 13 पर, ए पता है 1 पर होता है, एन पता है 14 पर होता है, एक पता है 7, जी 7 पर, और ई होता है 5 नंबर पर। तो एच कितने पर होता है, 8 नंबर पर, जी होता है आपका 10 नंबर पर, ठीक है, और डी होता है 4 नंबर पर, क्यू होता है 17 पर, डी 4 पर, पी 16 नंबर पर। तो यहाँ से आपको लॉजिक अब आपको पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या लॉजिक दिख रहा है, देखिए यहाँ से यदि यहाँ जाएँ तो +2 +3 हो रहा है, ठीक है, 3 3 हो रहा है। तो यहाँ से 1 से 3, 7 3 10, 5 3 8, समझ गए लॉजिक, आपको समझ में आ गया वो तो आप पॉलिसी। तो पी आपको पता है, पी में जैसे अपन 3 ऐड करेंगे तो 16 और 3, ठीक है, 16 और 3 19 पे क्या होता है जल्दी से बताइए, एस होता है। तो पीछे एस से, इसमें एस नहीं है, इसमें एस नहीं, इसमें एस नहीं, केवल आपका आंसर इतने से आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल कुछ भी टाइम करने की ज़रूरत नहीं है, यदि आप पूरा चेक करते हैं तो ये आप टाइम ही खराब कर रहे हो और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए। निम्नलिखित 4 समूह में से 3 किसी प्रकार एक जैसी हैं और एक भिन्न है, तो भिन्न अक्षर समूह का चयन कीजिए। फटाफट से बताइएगा। अब जी आपको पता है 10 नंबर पर होता है, क्यू पता है 17 पर होता है, एम पता है 13 पर होता है। तो यहाँ किया प्लस कितना किया 7, और यहाँ प्लस कितना किया 4, यही किया। यदि ए आपको पता है 1 नंबर पर होता है, जेड पता है 26 पर होता है, और डी पता है 4 पर होता है। यदि यहाँ पर देंगे तो यहाँ पर 25 प्लस कर दिया, और यहाँ पर प्लस माइनस
प्लस भी मान सकते हैं 4 है, ठीक है, ABCD 4। तो यहाँ तो 4 है, यहाँ 25 और यहाँ 7 है, तो यहाँ कोई लॉजिक नहीं लग रहा, ठीक है। तो फिर इसका क्या लॉजिक हो सकता है? ये लॉजिक तो फेल हो गया आपका, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, जब इस प्रकार का लॉजिक नहीं लग रहा है तो फिर क्या हो सकता है, ठीक है। सिंपल सा तरीका ये है, यदि आपको अल्फ़ाबेट याद है तो आराम से आपको पता है जय पर क्वीन, मतलब ये 10 पर और ये 7 पर, ठीक है। तो टोटल कितने हो रहा है? 27, यानी अपोजिट नंबर हैं। अब ए आपको पता है 1 नंबर पर जेड, A2Z, यानी ए 1 पर और 26 पे क्या होता है? जेड। यदि इनको जोड़ते हैं तो ये 27 आ रहा, मतलब ए अपोजिट नंबर है। इसका भी देख लीजिएगा, डी आपको पता है डी, और ये कितना है? W, तो दही बड़ा है, डी 4 पर और ये 23 पर, तो 23 और 4 27, यानी अपोजिट नंबर है। लेकिन यदि आप बी का देखते तो बी का अपोजिट होता है बाय, लेकिन यहाँ पर दिया गया है एक्स, ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? सबसे अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 अलग हो जाएगा, क्योंकि वो अपोजिट नहीं है, ठीक है। ये लॉजिक इसमें लगा हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 13वां, ठीक है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो मैंने आपसे बार बार बोले इतने पढ़ने की जरूरत नहीं है, लगभग 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन तो मैंने अभी आपको करवा दिए। हर सप्ताह में इस प्रकार के क्वेश्चन की भरमा है, ठीक है। यदि जो पहली बार करेगा तो उसको तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा, लेकिन जिसने प्रैक्टिस कर ली है तो उसके 3-4 नंबर तो फ्री में पक्के हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसलिए बोलता हूँ पूरा वीडियो देखना और वीडियो के अंत तक जरूर देखना है। तो देखिए कितना है आपका 49 के बाद कितना है 63 के बाद कितना है 4 4 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 जोड़ेंगे तो 50 और 14 अंतर आ रहा कि नहीं आ रहा? कितना आ रहा? 14। अब इसको घटाएंगे तो 11 में से 3 जाएगा तो बचेगा 8, बचेगा कि नहीं बचेगा? 8 बचेगा, और यहाँ 1 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 7। तो जब 4 जाएगा तो 40 और 3 और घटाएंगे 3 और तो 37 हो रहा है, ठीक है। 378 आ रहा है, कितना आ रहा? 378। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यदि यहाँ पर 9 और 1 कितना हो रहा है? 10 हो रहा है। लेकिन देखिए 9 और 1 यदि जोड़ रहा होती 10, लेकिन यहाँ चाहिए यदि इनको जोड़ दें तो 12 आ रहा है, आ रहा कि नहीं आ रहा? देखिए 8 और 4 12, कैरी आ जाएगी 1 7 8 है, 9 और 1 392। इसी प्रकार से 441 में से यदि आप 49 घटा देंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 392। क्या आ जाएगा? 392 आ जाएगा। तो अपन इसको भी चेक कर सकते हैं, 7 14 14, ठीक है। 7 14 14, यहाँ पर अंतर कितने का है? 7 का। यहाँ पर अंतर कितने का? 0। यहाँ पर अंतर कितने का है? 7 का। तो 7 यहाँ प्लस हो जाएगा 7 7, ठीक है। लॉजिक समझ में आ गया, तो आंसर देने में कोई दिक्कत अपन को नहीं होती है, बिल्कुल अच्छे से आंसर आ जाता है। आप देखिए आंसर डायरेक्ट अपन बता देते, ठीक है, लेकिन आपको इसको भी चेक करना पड़ेगा, इसको भी चेक करना पड़ेगा जब एग्जाम हाल में होंगे तो। लेकिन अपन को पता है आंसर ये है तो अपन डायरेक्ट उसी को चेक कर ले रहे हैं, ठीक है। कंडीशन सही हुई है नहीं? 14 दूनी कितना हो? 28, और यहाँ पर आ जाए 28 दूनी 56, ठीक है, 56 है। यहाँ पर अंतर देखें, अंतर क्यों देख रहे? कुछ भी कर लो, चाहे जोड़ लो या अंतर, बात बराबर है, तो वही अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है 14वां। जल्दी से आंसर दीजिए, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन्हीं 2 चिन्हों को आपस में क्या है? बदला जाना चाहिए। कौन कौन से चिन्ह बदला? तो सबसे पहले तो आप इसको चेक करेंगे, क्या करेंगे? जहाँ पर भाग होगा वहाँ माइनस लिखेंगे, ठीक है, और जहाँ पर माइनस होगा वहाँ पर क्या करेंगे? भाग का चिन्ह लिखेंगे। लेकिन आपको आना चाहिए 644, जो कि नहीं है। फिर आप इसको करेंगे, मतलब जहाँ प्लस होगा वहाँ पर अपन गुणा का चिन्ह लगाएंगे, और जहाँ गुणा होगा वहाँ अपन लगाएंगे प्लस का चिन्ह। समझ गए बात को? चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो 117 है, और यहाँ क्या भाग है, तो अपन को भाग का तो कुछ करना ही नहीं, मतलब भाग कर देंगे 13 लिख देंगे, ठीक है। और फिर क्या? प्लस की जगह अपन को क्या करना है? गुणा का चिन्ह लगाना, 16 लिख देंगे। फिर क्या है? गुणा है, मतलब यहाँ पर प्लस कर देंगे और 540 लिख देंगे, ठीक है। फिर माइनस से कुछ लेना देना 40, और यहाँ पर आपको चाहिए कितना? 644, ठीक है। तो 13 ही नंबर कितना होता है? 117 होता है। 9 इंटू, देखिए गुणा करना कोई वो नहीं है, ठीक है, ये फालतू में लिख रहा है, क्योंकि अपन 9 का इसमें गुणा कर देते तो आपका आ जाता है 144 और ये बच जाता 500, ठीक, घटा देते तो इसको जोड़ते तो आपका आ जाता है 500 644, कितना आ गया? 644, और 644 अपन को चाहिए ही चाहिए, जो कि आपका बिल्कुल सही बैठ रहा था। सिंपल क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन में था
बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बैनालिक का। तो बैनालिक का चयन कीजिए और निम्नलिखित वर्गों के बीच सर्वोत्तम रूप से दर्शाता हो। क्या है? महिलाएं, प्रधान अध्यापक और खिलाड़ी। तो इसका ये हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए महिलाएं हैं, ये प्रधान, ठीक है, और एक खिलाड़ी हैं के, तो कुछ कुछ सब कुछ हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ महिलाएं प्रधान अध्यापक भी हो सकती, कुछ महिला खिलाड़ी भी होगी, कुछ खिलाड़ी प्रधान अध्यापक भी होंगे, कुछ महिलाएं भी होंगी, कुछ पुरुष भी होंगे खिलाड़ी, तो और कुछ जो अध्यापक वो महिला भी होंगी, कुछ पुरुष भी होंगे, कुछ खिलाड़ी भी, कुछ खिलाड़ी भी नहीं होंगे। समझ गए बात? इसलिए ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा अपना? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में उस आकृति के चयन कर जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो देखिए ये जो चिन्ह आपको दिख रहा है ये, ठीक है, त्रिभुज तो है, लेकिन उन्होंने पलट दिया और ये इस साइड है वो उन्होंने इस साइड कर दिया, फिर उन्होंने इसको फिर पलटा, सीधा कर दिया, ठीक है, और फिर जो इस साइड है उसको इस साइड बना दिया, फिर इसको पलटा और इस प्रकार। तो जब आप पलटेंगे तो ये आपका त्रिभुज इस प्रकार से बनेगा और ये जो आपका रहेगा वो इस प्रकार भरा आना चाहिए। तो इसमें तो नहीं, इसमें ठीक है सेम साइड कर दिया, ये फुल भरा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने स्पीड में आपको करवा दिया। अगला क्वेश्चन है, कछुआ हैचकिंग तो खरगोश क्या है? किटिंग। ठीक है, अब आ चुका है अगला क्वेश्चन 18वां। तो फटाफट से आंसर दीजिएगा, ठीक है। अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिससे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको पूरी लिखना है, ठीक है। एग्जाम हॉल में तो जल्दी जल्दी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लिखना है। यदि टाइम ना हो तो आप, मैं बता दूंगा किस प्रकार से जब टाइम कम हो तो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि आपके पास टाइम है थोड़ा तो आप इसको लिख लीजिए, क्योंकि इसमें क्या होता है गलत होने के चांस कम हो जाते हैं, ठीक है। इसको काउंट करेंगे सबसे पहले तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हैं। कितने हैं? 20 हैं। तो 20 में मैंने आपसे देखिए 2023 में जितने भी अभी तक अपन ने क्वेश्चन की लगभग 20 की सीरीज आई है, ठीक है। तो 4 × 5 की पेयर बनेगी, मैंने बार बार बोल दिया हूँ। तो देखिए यहाँ डबल पी है और यहाँ पर पी है और यहाँ एक ब्लैंक है, तो 5 के पेयर बनने की संभावना है। अपन एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। इतनी स्पीड से अपन ने कैसे चेक कर लिया, मैंने ये सोचा, देखिए यहाँ पर भी पी है, यहाँ पर भी पी है, ठीक है। अब 4 की पेयर क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ एक ब्लैंक है, तो यहाँ एस आ सकता है, मतलब यहाँ पर क्या आ सकता है? एस आ सकता है। तो पीछे एस चाहिए, इसमें एस नहीं है, इसमें नहीं है, तो 2 ऑप्शन तो अपने सिंपल से हट गए। लेकिन यहाँ पर देखिए ए सी है, यहाँ पर ए सी है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? सी आएगा। तो सी इसमें चलिए ए सी एम है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आएगा? एम आएगा। तो इसमें क्या मिस्टेक हो रही बताइए? ठीक है, एम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि देखिए एम, देखिए सी के बाद एम है, यहाँ पर ओ आ रहा, तो यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया? एक प्लस कर दिया है, एम एन ओ, यहाँ पर देखिए पी कर दिया, मतलब एक बढ़ा के कर दिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्लस 1 किया, यहाँ पर भी देखिए प्लस 1 किया और यहाँ पर भी देखिएगा प्लस 1 किया। समझ गए बात को? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा और आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। उस विकल्प आकृति के चयन करें जिसमें प्रश्न में दी गई आकृति निहित हो, यानी समाहित हो और घुमाने की अनुमति नहीं है। तो ये वाली जो आकृति है वो आपको बतानी कहाँ पर है, ठीक है। तो ये वाली यदि आकृति अपन यहाँ पर देख लीजिए, ये वाली आकृति लगभग ए है, ठीक है, और घुमाने की अनुमति नहीं है, तो सही है। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है। 20वां क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर दीजिए। दिए गए विकल्पों में से आप पढ़ लेना, ठीक है। अभी कितना 100 आपका 75 है, उसको बनाया जा रहा है 210। इसी प्रकार से कितना है? 310 है, 310 को बनाया जा रहा है 272। तो इसमें लॉजिक आपको बताना है। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है, ठीक है। तो यदि इसको देखिएगा, यदि इसको जोड़ेंगे तो 25 जोड़ेंगे तो 200 और 10 मतलब 35, ठीक है। और यदि इसमें तो ये तो 372 में 62 बचेगा कि नहीं बचेगा? तो इसी प्रकार से आपको बताना है 295 में क्या जोड़ें। यहाँ 35, यहाँ 62। कुछ लॉजिक समझ में आ रहा? नहीं आ रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर कितना था? 354 है, ठीक है। तो यहाँ कितना, यदि मान लीजिए 5 ये बचेंगे 54, 5 9 बन जाएगा 59।
यदि आप क्या करें, आप कुछ लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन यदि आप इसमें 5 का गुणा कर दें तो क्या आता, 5 25, 2 15, 5 15 और 2 क्या हो रहा 17, 175 175। इसमें भी यदि अपन 5 का गुणा करें तो 5 दूनी 10, सांस लें 1, 30 और 1 31, ठीक है, ये आ गया ये। यदि इसमें भी यदि अपन 5 का गुणा करें तो 9 5 45, 4 25 और 4 29, 295, ये आ रहा है। समझ गए बात को, ये लॉजिक लग सकता है। और कोई लॉजिक हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है, क्या लॉजिक लग रहा है वो आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदला जाना चाहिए, ठीक है। अब वही है, तो ये जो बदला जाएगा मतलब जहाँ पर भाग का चिन्ह होगा वहाँ अपन गुणा का लगाएंगे, जहाँ पर भाग का होगा वहाँ पर गुणा का, जहाँ गुणा का होगा वहाँ पर भाग का चिन्ह अपन को इस्तेमाल करना है। तो 60 है और क्या है गुणा का चिन्ह, तो यहाँ भाग करेंगे 4 लिख देंगे, यहाँ पर प्लस है तो प्लस से कुछ लेना देना लिख देंगे, गुणा है मतलब यहाँ पर भाग है मतलब गुणा का चिन्ह लगाएंगे 3 लिख देंगे, -8 और अपन को चाहिए कितना 34, तो इसका देंगे तो कितनी बार 15 और 9 कितना हो जाएगा 27 -8 बराबर 34। तो ये घटाएंगे तो कितना बचेगा 19 और ये 15, इसको जोड़ दीजिए तो आपका 34 आएगा, मतलब 34 बराबर 34 बिल्कुल आपका सही बैठा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छी सही तरीके से आपको बताया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर बताइएगा। 22वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से आंसर दें। और वीडियो के एंड में मैंने बार बार बोला कमेंट करके आपको जरूर बताना कितने क्वेश्चन राइट और कितने रॉन्ग हुए हैं। तो देखिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के ऐसे सही क्रम का निरूपण करता है जैसे भी अंग्रेजी शब्दकोश में देखेंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पर चेक करने वाली बात क्या है, 6 देखिए ये तो ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ से 4 और 6 तो 4 और 6 में चेक करेंगे, इन दोनों में चेक करेंगे और अपना आंसर आएगा, ठीक है। TR तो MM भी सही है, II सही है, यहाँ N यहाँ T, पहले क्या आएगा 6 आएगा, मतलब जिसमें 4 होंगे वो तो कभी हो नहीं सकते, समझ गए बात को। उसके बाद देखिए ये 2 ऑप्शन बचे, या तो ऑप्शन 2 सही हो गया, वो ऑप्शन क्या सही होगा बताइए, 4 6 इसमें 6 इसमें 4 इसमें 4 इसमें, तो 4 वाला चेक नहीं करेंगे अपन, 2 और 3 में चेक करेंगे, तो डबल A I और यहाँ पर C, मतलब 2 पहले आएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा, केवल ऑप्शन आपका 2 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और अपन आगे बढ़ जाएंगे। कितने सिंपल से तरीके से ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप पूरा चेक करने बैठते तो इसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। अब देखिए यहाँ है A@ का अर्थ है PQ की पत्नी है, और A का अर्थ है, ठीक है, PQ का भाई, $, का अर्थ है PQ का पिता है, A- का अर्थ है PQ की पुत्री है। तो यदि ये आपको दिया गया है तो आपको बताना है Z G से किस प्रकार संबंधित है। तो सबसे पहले माइनस मतलब Q की पुत्री, यानी B की पुत्री कौन हो जाएगी, Z हो जाएगी। यदि अपन B को ये मान लीजिए तो B की पुत्री कौन बन जाएगी, Z, ठीक है। फिर है $, तो PQ का पिता है, मतलब इसका पिता हो जाएगा B, तो ये पिता हो जाएगा, किसका पिता होगा, D का। चलिए अपन D बना देते हैं, ये भाई बहन हो सकते हैं, ठीक है। आगे फिर से $, तो D भी पिता होगा किसका, G का, D पिता होगा किसका, G का। सिंपल से क्वेश्चन है। अब यहाँ तो आप बता सकते हैं जो भी हो, क्या पूछा है आपसे, Z G से जिससे लगा हो उससे आपको रेट करना। अब देखिए ये पिता है, पिता का पिता क्या कहलाता है बताइए, अरे पूछा क्या है, Z से, इससे आपको रिलेट करना है। तो ये क्या है बताइए, पिता है, पिता की बहन क्या कहलाती है, बुआ जी, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 24वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन देता है। एक ही 5 के 3 अलग अलग स्थिति दर्ज है, तो 5 के अपोजिट बताना है, 5 के, क्योंकि 5 ले लीजिए, 3 6 किसी में होते तो अपन 2 कॉमन ट्रिक यूज करते, लेकिन अपन 1 कॉमन ट्रिक यूज करेंगे। तो इन दोनों को 5 इसको और इसको, इसमें आपको 5 कॉमन दिख रहे हैं, इसमें 5, तो अपन क्लॉक वाइज घुमाएंगे, यानी 5 6 4 फिर 5, ठीक है, 2 3, तो जो बच जाता है वो क्या होता है, अपोजिट होता है। तो 5 के अपोजिट क्या बचा, 1 बचा, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्योंकि जब 1 कॉमन ट्रिक यूज करते हैं तो जो नंबर बस जो कॉमन रहता है, जो बच जाता है वो अपोजिट कहलाता है, ठीक है। आज का आखिरी क्वेश्चन स्क्रीन पर, तो फटाफट से आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। नेत्र विज्ञान क्या आंखों का अध्ययन करता है, तो त्वचा विज्ञान किसका, त्वचा का अध्ययन करते हैं, ऑप्शन नंबर
एक आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और क्या कमी वीडियो में रहेगा ये वो भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है, ठीक है। और 25 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए वो भी आपको कमेंट करके बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।